हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लीव्स का डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट के वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। दोनों स्लीव्स हमें एक साथ कट करने हैं। तो देखिए, फुल को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार स्लीव्स की लेंथ मेरी 4 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी स्लीव्स की, उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। देखिए, 2 इंच पर हमें स्लीव्स को डाउन कर लेना है साइड से। आर्म होल आपका जितना आ रहा है उसे आर्म होल से फोल्ड कर लीजिएगा। 2.5 इंच हमने सामने की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम स्लीव्स का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, थोड़ा कपड़ा कम आ रहा है तो हम बाद में उसको जॉइन लगा लेंगे। अब स्लीव्स को हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल हम स्लीव्स ओपन करने के बाद ही फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से जैसे मार्किंग की है हमने, उसी के बराबर से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। दोनों स्लीव्स हम एक साथ ही कट करेंगे। देखिए, अब ऐसे खोलते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, तो लेकिन हम स्टिचिंग के बाद ही फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब डिजाइन के लिए मैंने 2 इंच नीचे से ऊपर की तरफ लेते हुए और साइड से 2.5 इंच लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यही लाइन को हमें कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हम फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ हमें सबसे पहले स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है, इसलिए उसको जो अस्तर का फैब्रिक है उसको राइट साइड पर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। नीचे से हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से वो हमारे छोटे मणि आ रहे हैं, उसके लिए हमें स्पीड से नहीं चला रहे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हमारा जो ऊपर का डिजाइन हमने कट किया है उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको भी हम स्टिच कर लेंगे, लेकिन मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर ही रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक। अब देखिए, पूरे फैब्रिक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा। अब हम फैब्रिक को ऐसे पलटा लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पलटा लेना है फैब्रिक को और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से बिठाने के लिए हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। देखिए, नीचे से मैंने एक रॉप स्टिच कर ली है और ऊपर से जो हमने कट लगाया है उसको भी हम ऐसे रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, अब सेंटर में लगाने के लिए हमें डिजाइंस रेडी कर लेनी है। तो देखिए, ये फैब्रिक लिया है मैंने 6 इंच और लेंथ में रखा है मैंने 13 इंच। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर सेंटर से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, सेंटर से अब यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से 2 इंच पर हमें दोनों साइड से मार्किंग कर लेनी है और जो सेंटर की मार्किंग है उसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो फैब्रिक है 2 इंच पर हमने मार्किंग की है उसको पकड़ते हुए ऐसे हमें प्लेट्स बना लेंगे। देखिए, इसी तरह से 2 इंच पर हमें फोल्ड किया करते हुए ऐसे प्लेट्स बना लेनी है सभी पार्ट के। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा प्लेट्स आएगी। मेरी ये 3 प्लेट्स आ रही है, दोनों साइड से 3 प्लेट्स बना रही हूँ मैं। तो उसको सामने की तरफ पिनअप करते हुए अच्छी तरह से प्लेट्स को बिठा लीजिएगा। इसी तरह से हमें दूसरे साइड की भी प्लेट्स बना लेनी है। देखिए, जो नीचे का फैब्रिक हम पकड़ेंगे उसको एक के ऊपर एक रखना है और ऊपर से हमें हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए ऐसी प्लेट्स तिरछे में रखनी है और इसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है। नीचे से हम फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए स्टिच कर लेंगे और ऊपर से पिनअप करते हुए अच्छी तरह से हमें प्लेट्स को बिठा लेना है। देखिए, आप चाहे तो आयरन करते हुए बिठा सकते हैं। मैं पिनअप अटैच कर रही हूँ, पिनअप से उसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब जो हमने स्लीव्स का फैब्रिक निकाल के रखा है उसी को बराबर से राउंड से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, ऊपर से हमें प्लेट्स को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब हमारा जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको अच्छी तरह से बिठाते हुए उसके ऊपर से हमें इसे स्टिच कर लेनी है। ये रॉन्ग साइड से ही रखेंगे हम। जहाँ पर हमने प्लेट्स बनाई है उससे रॉन्ग साइड से हमें जो अस्तर का फैब्रिक है उसको रखा है और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमारे डिजाइन्स रेडी हो चुकी है। अब इसको बराबर से स्लीव्स के सेंटर से हमें अटैच कर लेनी है। तो देखिए बराबर बिठा लेना है, पिनअप करते हुए अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लीजिएगा सेंटर से बराबर से रखते हुए। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई फैब्रिक ले सकते हैं डिजाइन के लिए। मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है। कॉन्ट्रास्ट में लिया तो हमारे डिजाइन उठकर दिखेगी। देखिए मेरी साड़ी का ही फैब्रिक वैसा ही है, इसलिए मैंने सेम मेन फैब्रिक का ही बनाया है डिजाइन। आप चाहे तो साड़ी का फैब्रिक अलग हो तो आप साड़ी के फैब्रिक से बना सकते हैं। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब जो ऊपर का राउंड है हमें बराबर से राउंड रखते हुए हमें ऐसे कट कर लेना है और उसी के बराबर से स्टिच करते हुए जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब सेंटर में लगाने के लिए हमें बटन्स रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये घर की ही बटन्स ली है, उसको मेन फैब्रिक के साथ ऐसे लपेटा है और उसको सुई धागे से हम ऐसे पक्का कर लेंगे। आप चाहे तो कोई शोपीस की बटन भी लगा सकते हैं। मैंने घर की बटन से ही रेडी किया है। अब इसको हमें सुई धागे से ऐसे पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पक्का करते हुए हम अटैच कर लेंगे। और ऐसे हमें धागे को पक्का कर लेना है और धागे को हम ऐसे काट लेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम इसी वीडियो में ब्लाउज की फिटिंग भी देखेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे ये डिजाइन्स रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों डिजाइन्स रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों डिजाइन हमारे रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे और उसके बाद हमें उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें आर्म होल की गोलाई के ऊपर स्टिच कर लेनी है। ऐसे मेरे दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। देखिए अब हमें इसको ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए जो हमारा ब्लाउज का शोल्डर है उसको हमें फ्रंट पार्ट जो हमारा आर्म होल की गोलाई है अंदर की तरफ दी थी हाफ इंच, उसको फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और स्लीव्स का सेंटर बराबर हमें शोल्डर के ऊपर रखना है और सेंटर से बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए बराबर से हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम पूरे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे ब्लाउज के साथ। अब फैब्रिक को पलटाते हुए दूसरे साइड की भी स्लीव्स अटैच कर लेनी है। देखिए सेंटर से हमने स्लीव्स अटैच की तो हमारे दोनों साइड बराबर स्लीव्स आ जाती है। अगर आप एक साइड से अटैच करेंगे तो कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमेशा सेंटर से ही स्लीव्स अटैच कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच करते हुए हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट हमारा है हाई हुक की पट्टी उसको हमें एक कच्ची स्टिच कर लेनी है, एक रॉपी स्टिच कर लेंगे और बराबर से राइट साइड पर हमें बैक पार्ट का सेंटर निकालना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम राइट साइड से सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। पिनअप से सेंटर बराबर मिलाते हुए रखेंगे और राइट साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। जो मेन फैब्रिक का राइट साइड है उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले सीधी स्टिच कर लेनी है। ये हमारी गुम स्टिच हो जाती है, इसलिए हमें सबसे पहले राइट साइड से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें सीधा कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड के हमें स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे। अब ब्लाउज को हमें पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से पलटा लेंगे और सबसे पहले कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। ऐसे सेंटर से सेंटर मिला लेना है, बराबर से फ्रंट और बैक पार्ट का सेंटर मिलाएंगे और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारी गुम स्टिच हो जाती है। अब हमें मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग की स्टिच कर लेनी है। तो देखिए वेस्ट में आ रहा है मेरा 7.5 इंच, चेस्ट आ रहा है मेरा 9 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच। ऐसे हमें सीधी लाइन तीनों डॉट को ऐसे मिला लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी लाइन के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें लाइन के बराबर से स्टिच कर लेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच और कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों साइड की हमें फिटिंग की स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये ब्लाउज का डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।